हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? मैं बहुत अच्छी और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, यहाँ पे ना मैं अभी देख लो लैपटॉप लेके बैठी हुई हूँ। रीज़न बिंग क्योंकि मेरे को डिसाइड करने हैं कुछ फ़ोटोज़, मेरी शादी की फ़ोटोज़। मतलब बेसिकली मुझे अपनी शादी की एल्बम बनवानी है। हाँ जी, तो मेरी शादी हुई थी 2020-21 में, लॉकडाउन के टाइम पे। और उस टाइम पे जिस मैंने बंदे से अपनी वीडियो वगैरह बनवाई थी, उस बंदे ने मेरे को कोई एल्बम बना के नहीं दी। सेम विद निशांत की भी कोई एल्बम नहीं बनी है। शादी को 2 साल हो चुके हैं, 2 साल हो चुके हैं गाइस, 2 साल, और अभी तक मैंने मतलब सोचो हमारे पास एक प्रॉपर तरीके से ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट चीज़ें नहीं है। मैंने निशांत को बोला कि यार प्लीज़ इस बार तो हम लोग अपनी शादी की एल्बम बनवा के ही रहेंगे। तो या गाइस, सो आज मैं फ़ोटो पूरी फाइनल कर रही हूँ ताकि कल हम जाके एल्बम बनाने के लिए फ़ोटोज़ दे दें। और अभी ना 2 बजने वाले हैं, रात के 2 बजने वाले हैं। एंड गाइस, ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं अपनी शादी की फ़ोटोज़ वगैरह डिसाइड कर रही हूँ क्योंकि तो जी गाइस देखो, मैं सिलेक्ट नहीं कर रही थी कि लैपटॉप मेरा बिल्कुल डेड हो चुका है। और टाइम आप देख लो, मैं झूठ नहीं बोल रही, 2 बजने वाले हैं। ये काम मेरा रुक गया, इस काम को मैं रोक नहीं सकती। मैं अभी इसको चार्जिंग पे लगाऊंगी, इस काम को ख़त्म करूँगी, फिर उसके बाद सोती हूँ। मैंने उठाया आरुष को, ये सो नहीं रहा। दीदी देख लो, 2 बज गए, सो नहीं रहा। और तेरी मम्मा को पता चलेगा तू कितना लेट सोता है, पता चलेगा कितना लेट सोता है ये लड़का। दीदी सो नहीं रहा, 2 बज गए हैं। और मैंने ये सो नहीं रहा था तो मैंने इसको बोला कि चल तू लैपटॉप का चार्जर लगा के दे दे, ब्लैंकेट तो ओढ़ ले। और मुझे भूख लग रही थी, मेरे पतिदेव लेकर आए थे मैंगो, तो मैं एक मैंगो खा रही हूँ, एक उनके लिए छोड़ दिया। थोड़ा सा चार्ज होता है, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं क्योंकि आज ये काम फिनिश करना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अब तू सो जा, गुड नाइट बोल। गुड नाइट। और जी आप देख लो, यहाँ पे अंधेरा अंधेरा इसलिए हो चुका है क्योंकि लाइट भी बहुत टाइम से आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। ये दिक्कत हो रही है और गर्मी भी लग रही है। The next day. सो गाइज, गुड मॉर्निंग। को मैं अपनी शादी की फ़ोटोज़ वगैरह सेलेक्ट करने में मतलब बहुत लेट हो गया था और लाइट भी बहुत जा रही थी, तो बहुत लेट मतलब 3:30 बजे के आसपास हम लोग सोए थे। तो इस वजह से हम लेट भी उठे एंड ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया। यहाँ पे देखो अथर से हाय हाय। ये अथर्व है, मेरे ब्रदर इन लॉ का बेटा। और हाँ, तो अभी ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है और यहाँ पे अथर्व आया हुआ है क्योंकि अथर्व की मम्मा का एग्ज़ाम है। तो अथर्व यहाँ पे है, यहाँ पे क्योंकि वो घर पे फिर अकेला हो जाएगा। और इसका छोटा भाई है माधव, तो उसका मम्मी और मीनू दी ध्यान रख रहे हैं नीचे। मैं यहाँ पे अपना काम कर रही हूँ। यहाँ पे देखो बच्चे आए हुए हैं। आना से हाय, आरुष से हाय। इनको हमेशा हाय कराना ज़रूरी है। सो ये लोग अब मेरी वीडियो देख रहे हैं जो हम अथर्व के घर पे गए थे, वो वाली वीडियो। उसमें भी मैंने यही सूट पहना था गाइस। भाई सूटों के लिए प्लीज़ मत बोलना कि सेम सूट रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि मैं कम कपड़े लेकर आई हूँ। मैंने अपने एल्बम के लिए फ़ोटोज़ फाइनल कर चुके हैं। आज निशांत के साथ जाऊँगी देखने के लिए कि कौन सी एल्बम में हम लोगों को बनवाना है। जो भी होगा सब आपके साथ शेयर करूँगी। आप लोगों को एक बात बताती है, जो पज़ल है ना, इसको क्या बोलते हैं? क्यूब्स बोलते हैं। पज़ल बोल देती हूँ मैं बार। तो मैं इसको बनाने की तब से कोशिश करी थी, मेरे से 3 रह चुके थे, मेरे से नहीं बन पाया। मैंने अथर को बोला प्लीज़ बना दे और मेरे गुड्डे ने 2-3 मिनट में बना दिया। यार अथर सिखा दो चाची को कैसे बनाते हैं। गाइज आप लोग बताना, आप में से कौन कौन क्यूब बना लेता है? सारे क्यूब बना लेते हो या फिर 1 या 2 कलर्स बनाते हो? ये बहुत इंटेलिजेंट लड़का है मेरा, भगवान करे आगे बढ़ता रहे लाइफ में। बस ये बहुत इंटेलिजेंट है और ये मुझे सिखाएगा कैसे कैसे करता है। ठीक है, चाची को सिखाना है, ओके, ताकि मैं भी बना सकूँ। और यहाँ पे देखो ये बच्चे फ़ोन में लगे पड़े हैं। तब आपकी तबीयत कैसी है अब? सही है। मैंने एक लाइव डाला था जहाँ पे आई डोंट नो बिकॉज ऑफ इंटरनेट इशू। एक मिनट इसकी वॉल्यूम कम करना बेटा। मे बी बिकॉज ऑफ नेटवर्क इशू मेरी जो वो लाइव वीडियो है, आई डोंट नो वो कैसे बहुत ज़्यादा रुक के बन रही है। मैं उसको जब भी चेक कर रही हूँ तो मुझे अच्छी इसकी क्वालिटी नहीं लग रही है। तो आपको अभी यहाँ पे बता देती हूँ कि आप लोगों के बहुत मैसेजेस आए थे मेरी उस वाली वीडियो पे जहाँ पे मैंने बताया था कि जल्दबाजी में बरेली जाना पड़ रहा है। रीज़न बिंग कि अब ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ क्या रीज़न था। कि पहला रीज़न ये था कि मेरी फादर इन लॉ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी एंड वो बहुत टाइम से मतलब 5 साल से पैरालाइज थे। एंड एक बंदा जिसको घूमने का बहुत शौक हो वो बेड पर आ जाए तो यू कैन इमेजिन कि लाइफ कितनी हेल हो जाती है। हम लोग जब आए तो उस टाइम पे पापा की तबीयत बहुत ख़राब थी और कुछ टाइम पहले हमने पापा से फ़ोन पे बात करी थी, मम्मी से फ़ोन पे बात करी थी। तो उस टाइम पे मम्मी ने बताया कि पापा को वॉमिटिंग वगैरह हो रही है इस तरीके से। डॉक्टर को दिखाया है, ठीक हो जाएंगे। और मम्मी ने कहा भी ठीक भी हो रहा है, पहले से खा रहे हैं। तो हम लोग ठीक है, फिर हम लोग बेचैन हो गए। तो मैं निशांत हम गुड़गांव में थे एंड देन दूसरी बार एक बार रूबी दीदी का फ़ोन आया, उन्होंने बताया कि अथर्व की तबीयत बहुत ख़राब है, वो आईसीयू में है और पापा की भी हेल्थ में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। तो नेक्स्ट डे मैं और निशांत हमने कहा कि यार चलो घर पे, मतलब जब 2 लोगों की तबीयत ख़राब हो रखी है तो गुड़गांव में ऐसे हमारा मन नहीं करेगा। फिर हम लोग नेक्स्ट डे आ गए थे, दिल्ली में आए थे रात को। और 6 जून से लेकर 7 जून तक मतलब सब कुछ ठीक था। पापा की तबीयत वॉज लाइक कि वो सॉलिड कुछ नहीं खा पा रहे थे, लिक्विड ही उनको दे रहे थे, जैसे दाल का पानी है, इस तरीके से पापा का खाना चल रहा था। बट बिकॉज़ पापा की तबीयत बहुत 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 ज़्यादा ख़राब थी, बिकॉज़ उनका जो ब्लड में इन्फेक्शन है वो बहुत हद तक बढ़ चुका था। डॉक्टर ने भी कहा था कि
चांसेस नहीं है कि उनको सेव कर सके। तो हम लोग मेंटली कहीं ना कहीं प्रिपेयर्ड भी थे कि वी डोंट नो कि कब हमें ये न्यूज़ सुनने को मिल जाए। बहुत टफ था हमारे लिए कि मतलब पापा चले गए, मम्मा को हैंडल करना। आई नो बहुत मुश्किल, मतलब बहुत टफ़ टाइम होता है जब आपकी फैमिली का कोई मेम्बर ऐसे चला जाता है, बहुत टफ़ टाइम होता है। सो या गाइस दैट्स ऑल। तो इसलिए मैं ब्लॉगिंग वगैरह नहीं कर रही थी टाइम बिंग के लिए, इसलिए मैंने होल्डिंग पे डाल दी थी अपनी ब्लॉगिंग। और मेरा बच्चा अथर्व, इसका बर्थडे था 8 जून को, और 8 जून को ये 7 साल का हुआ था। तो उसी दिन मतलब पापा की बॉडी को मतलब अग्नि दी गई थी, बिकॉज 7 जून को पापा की दोपहर के टाइम पे डेथ हुई थी। और उस टाइम पे क्या था कि चाचा जी वगैरह सब लोग यहाँ से दूर दूर रहते हैं, तो वो लोग आए थे, वो रात तक आए थे। तो फिर नेक्स्ट डे ही पापा की बॉडी को अग्नि दी गई थी, वो भी अथर्व के बर्थडे वाले दिन। तो हम लोग अथर्व का बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं कर पाए। तो यही था, मतलब फैमिली में जब ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, डिस्टर्ब हो जाता है, तो व्लॉगिंग टू बी ऑनेस्ट करने का बिल्कुल मन नहीं था। बस आप लोग प्लीज़ प्रेयर करो कि जहाँ पे भी मेरे फादर इन लॉ गए हैं, उनको बस उनकी आत्मा को शांति मिले। एंड या दैट्स ऑल। और आप लोगों से एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ गाइस, प्लीज़ अपने पेरेंट्स के साथ जितना टाइम स्पेंड कर सकते हो टाइम स्पेंड करो, बिकॉज पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट होते हैं। आई नो, मतलब मैं यहाँ पे बरेली में हूँ, मैं अपने पापा से मतलब वो इतना बोलते नहीं थे, मैं अपने फादर इन लॉ को जैसे याद करती हूँ, वो इतना बोलते नहीं थे, पर वो कोशिश बहुत करते थे। मतलब मैं बहुत टॉकेटिव हूँ, अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ, मुझे शांत रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड मेरे फादर इन लॉ जो कि पैरालाइज है, जो बोल नहीं पाते थे, मैं उनसे फिर भी उंगली करती रहती थी उनको कि मेरा नाम बताओ, मेरा नाम क्या है, उनसे मज़े लेती थी। तो याद करती हूँ ये सब चीज़ें। पापा मतलब आई विश ठीक होते, हमारे साथ होते, बट भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। सो या गाइस दैट्स ऑल। ये बहुत ही शरारती बच्चा है माधव, और यहाँ पे एक्सेल बैठा है, इसको इतना अच्छा लग रहा है ना, इससे खेलने का मन कर रहा है, बट हम इसको दूर रख रहे हैं इससे। देखो इसकी मम्मा करेगी। मेरा बच्चा बहुत इसके पास बैठ गया, कुछ नहीं करेगा, तो किसके पास आके बैठ गया। सब खेल रहे, मैं भी खेलूंगा। अथर्व का गेम चल रहा है चाचू के साथ। अथर्व अपना सैलेड खा। और यहाँ पे है आरुष, और यहाँ पे है माधव जो कि पंखों से बात कर रहा है। माधव, हाँ, छोटे बच्चों के यही फ्रेंड्स होते हैं, लाइट पंखा वगैरह, उनको देख देख के हंसते हैं ये। इस पे बेड पे चादर बिछानी है, तो प्लीज़ उस चीज़ को इग्नोर करना, ये मत बोलना हाय चादर नहीं बिछा रखी। चादर चेंज करनी थी, बट उसका टाइम ही नहीं मिला, हर कोई आके बैठ रहा था, तो बस। यार आप लोग बताना, आप में से कितने लोग ऐसे पजल सॉल्व कर सकते हो, मतलब इंडिया का मैप, हमें भी इंडिया का मैप बना सकते हो बिना ऐसे पजल को देखे हुए, खुद अंदाजे से। मेरा हस्बैंड सच में बहुत इंटेलिजेंट है बेबी, आपको इतनी सारी चीजें याद हैं? अरे तो याद नहीं होंगी अपने देश का मैप बेबी। मैं भाई पहले देख के बनाया, बिना देखे बनाया? नहीं, ये तो बिना देखे है, इस पे तुम पूरा यकीन कर सकते हो। कितने सही तरीके से यार, कौन कौन सी चीजें हैं बताओ। दिल्ली का है इसमें, ये मुंबई है मेरे यार। कहाँ? दिल्ली का है? इंडिया, दिल्ली, हाँ। दिल्ली और दिल्ली। गुड़गांव कहाँ है? गुड़गांव ना दिखेगा इसमें, हरियाणा में होगा ना। हाँ, रोहतक भी है इसमें। इंडिया, इंडिया मैंने देखा था। इंडिया तो ये पूरा इंडिया का मैप ही तो है। इंडियन ओशियन है ये। हाँ, ओशियन मतलब इंडियन का वो समुद्र। नहीं, इंडिया का समुद्र नहीं, इस समुद्र का नाम इंडियन ओशियन है। अच्छा, और यहाँ पर क्या है? सबसे ये अंडमान निकोबार, बड़ा इंडिया है। अंडमान। हाँ बेटा, अंडमान इंडिया है। ये इंडिया का यही मैप, तो है। ये इंडिया का मैप है कि इंडिया में कौन कौन सी जगह कहाँ पर है। चाइना नहीं, पूरा इंडिया बड़ा है ये तो पूरा, लेकिन चाइना तो बहुत बड़ा है ना। जैसे चाइना का मैप होगा तो उसमें चाइना की डिटेल होगी फिर पूरी। इसमें तो बस ये दिखा दिया है पूरा स्क्वायर के लिए कि इधर की साइड चाइना है, इधर की साइड पाकिस्तान है, इधर की साइड अच्छा, इसमें और भी तीन तरफ आएंगे। से हमारे समुद्र है। तो वो अब इसमें और भी होंगे, चाइना होंगे तो ये क्या? पर ये बेटा मैप इंडिया का है ना, तो इसके लिए सिर्फ इंडिया वाला है। जहाँ पे राउंड बैठता है इसी की रावण की जगह है। कौन रहता है और ये श्रीलंका तो दिख रहा है, में? ये तो दिख रहा है। श्रीलंका का कौन है आना? हैं? क्या बोलते श्रीलंका? क्या जहाँ पे राउंड बैठता है। ये यहाँ तो पे दिख राम रहा है, बैठता है? डॉट 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 डॉट, ये राम सेतु है। और वो कहाँ है? कैलाश पर्वत। कौन है राम सेतु? कैलाश पर्वत। हाँ? कैलाश पर्वत यहाँ है, तिब्बत में। तिब्बत में। तिब्बत, टिबेट टिबेट तिब्बत। टिबेट। इधर की साइड है कैलाश पर्वत। वैसे इंडिया से बाहर। हाँ,
ये पहले पूरा इंडिया का पार्ट हुआ करता था, ये भी इंडिया था, ये इंडिया, सब इंडिया था ये पूरा। यहाँ इसका भी है। ये भी इंडिया था। अच्छा ये पूरा वाइट भी इंडिया था। नहीं, ये चाइना अलग था। चाइना का भी बहुत सारा पार्ट जो आज चाइना के पास है वो भी इंडिया का था। देखो इतना ब्लू बना दिया मैंने। पाकिस्तान वाला पूरा पार्ट इंडिया था, समझ रहे हो? चाचा को नेपाल knowledge है। इंडिया में था। पाकिस्तान का भी मोड़ दिया से। सारा बन गया था, बस वो रह गया था तो उसने वैसे टेढ़ा कर दिया। ऐसे कैसे टेढ़ा करा? ऐसा होता है, देखो ऐसे। ऐसे करता है। चीटर का। और ये देखो ऐसे तो मैं सारे कलर भी बना देखो, ऐसे मैं सारे बनाऊंगी अब तो। आपकी मेहनत खो दिया। 20-25 मिनट की मेहनत देखो कैसे हो गई। हाँ। जब भी तोड़ना होता है तो जुड़ा दे क्यों? मुझे आता है, जानबूझ कर करता हूँ। अच्छा, जानबूझ के किया था आपने? आता है आपको? करके दिखाओ। आवाज करो निशान। कौन सा कलर बना रहे हो? रेड बना रहे हो? चलो वैसे एक बार मुझे किसी को नहीं आता है। तो सारे मेरे क्या लगा बोलेगा। वेरी गुड बॉय। सारे गेम्स लेकर आए हैं मेरे बच्चों कह रही हूँ। तो देख लो गाइस, बहुत सारे गेम्स लेके आया है। नोनू यहाँ पर आया हुआ है क्योंकि नोनू की मम्मा का एग्जाम है। तो बिहाइंड द कैमरा नोनू ही है जो कि मुझे रिकॉर्ड कर रहा है। अभी मैं यहाँ पे नोनू का गेम खेल रही हूँ। नोनू गेम्स दिखाओ। बहुत ही अच्छा गेम है, मतलब ये मैग्नेटिक वाला है जिसमें हम लोग कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे ना कुछ ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूँ। जब ये बन जाएगा ना तो आप लोगों को दिखाती हूँ क्या बनता है मेरे से। मुझे ड्राइंग का बहुत शौक है और ना छोटे छोटे गेम्स जैसे होते हैं, छोटे बच्चों के गेम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। नोनू मुझे दे दोगे? नहीं। प्लीज। नहीं। और पता है मेरे बच्चों को देखो क्यूब भी आता है, याना कर रही है। ये बच्चे मेरे से ज्यादा एक्सपर्ट है, मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे सिखाते भी नहीं है ये लोग। सिखाओ ना आप लोग मेरे को अच्छे से। आपकी सिखाने के चक्कर में मैं सिल्की आते ही एकदम तेरे चोरनों में गिर गया। मम्मा दिखाई ना दी तुझे? हैं? ऊपर से आया ना तो ऐसे कर रहे हैं। इन्हें खा लिया। खा लिया ना, खुश हो गया ये। हाँ। एग बहुत प्यार से खाते हैं, शाम को खुश होके खाता है। एग पसंद है इसे शाम को। अभी तो संभावना के डॉग्स नहीं देख रहे हैं। भाई बहुत प्यार से दिखता है, बहुत प्यार से। शक्ल दिखा।